गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है सुरेंद्र आईएएस कोचिंग में। देखते हैं आज की करंट अफेयर क्या है। आपके आज के सेशन में सबका स्वागत है। चैनल पे आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और जो इस सेशन में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आज बताएंगे कि आज की जो 11 फरवरी 2025 की करंट अफेयर की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, हाल ही में किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की है। तो आप देख रहे हैं जैसे कि ऑब्जेक्टिव जो है, ऑप्शन नंबर ए चिली, ऑप्शन नंबर बी पनामा, ऑप्शन नंबर सी मंगोलिया, ऑप्शन नंबर डी अर्जेंटीना। तो जो भी है आंसर इसका तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और सही आंसर इसका जो है तो हम आपको बताते हैं। फिर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पनामा। इसी तरह से आप कमेंट अब करते रहें कि क्या आपका सही आंसर है। कमेंट में ज़रूर बताएं आप कि आपको क्या लगता है क्या आंसर होगा। उसके बाद हम आंसर आपको बता देंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं कि क्या है। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जो एआई है उसका सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर सी पेरिस, ऑप्शन नंबर डी शिकागो। ऑप्शन नंबर ए जो रोम है, ऑप्शन नंबर बी जो न्यूयॉर्क और पेरिस और शिकागो। तो हाल ही में जो एआई सम्मेलन है वो कहाँ पर सम्मेलन हुआ, इसका सही आंसर क्या होगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका आंसर सही है पेरिस। तो हाल ही में जो सम्मेलन हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, पेरिस में। क्वेश्चन नंबर तीसरा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत कई प्रमुख पहलों को लागू किया। ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी झारखंड, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा। उड़ीसा राज्य ने क्या हुआ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत कई प्रमुख पहलों को लागू किया हुआ है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा, हाल ही में केंद्रीय जो कैबिनेट ने स्किल इंडिया प्रोग्राम स्कीम को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है। तो हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने क्या हुआ, स्किल इंडिया प्रोग्राम को कब तक जारी करने के लिए दी है। ऑप्शन नंबर ए 2026, ऑप्शन नंबर बी 2027, ऑप्शन नंबर सी 2028, ऑप्शन नंबर डी 2029। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2026 तक। 2026 तक स्किल इंडिया प्रोग्राम की उसने क्या है जारी रखने की मंजूरी दी है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में कौशल उदय टॉय जो कौशल उदय टॉय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुभारंभ कहाँ पर किया गया, इसका सही आंसर है क्या है। तो इसका सही आंसर है आपका त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया हुआ है। जैसे कि ऑप्शन दिए हुए सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय, तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर क्या है, त्रिपुरा है। क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 क्या कह रहा है, हाल ही में भारत ने कितने गीगावाट और सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य हासिल किया है। तो ऑप्शन नंबर ए 500 जो कि 50 गीगावाट है, ऑप्शन नंबर बी 100 गीगावाट, ऑप्शन नंबर सी 150 गीगावाट, ऑप्शन नंबर डी 200 गीगावाट। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी 100 गीगावाट। तो भारत ने कितने गीगावाट, 100 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन लक्ष्य करने का हासिल किया है हाल ही में। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, हाल ही में इसरो ने किस आईआईटी संस्थान से फेस्ट सॉफ्टवेयर का नवीनतम संस्करण लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर ए आईआईटी हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी आईआईटी गुवाहाटी, ऑप्शन नंबर सी आईआईटी मद्रास, ऑप्शन नंबर डी आईआईटी बॉम्बे। तो इसका सही आंसर क्या है, 7 का एमा यानी कि आईआईटी मद्रास। जो आईआईटी हैदराबाद है उससे क्या है फेस्ट सॉफ्टवेयर का नवीनतम संस्करण लॉन्च किया हुआ है आईआईटी हैदराबाद से। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, राजनीतिक उथल पुथल से जूझ रहे किस देश ने ऑपरेशन डेविड हंट अभियान शुरू किया है। ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर है क्या है, ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो राजनीतिक उथल पुथल से जूझ रहे थे उसने क्या किया, ऑपरेशन डेविड हंट ऑपरेशन शुरू किया। तो इसका सही आंसर क्या है, बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय है उसने पैनिका रॉकेट प्रणाली के लिए कितने करोड़ रुपए का अनुबंध पर हस्ताक्षर किया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए 10,000 करोड़, ऑप्शन नंबर बी 12,000 करोड़, ऑप्शन नंबर सी 15,000 करोड़, ऑप्शन नंबर डी 20,000 करोड़। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है
एमा क्या है 10,000 करोड़। तो हाल ही में जो रक्षा मंत्रालय उसने रॉकेट प्रणाली के लिए पिनाका रॉकेट प्रणाली के लिए कितने पैसे किए 10,000 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा। हाल ही में किस देश ने छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान J-36 निर्मित किया। तो J-36 निर्मित किया है जिसे आकाश का सुपर विमान कहा जा रहा है। तो यह किसने लॉन्च किया हुआ है। तो इसका सही आंसर है जो चीन है। चीन ने देश की छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान J-36 लॉन्च किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। पोषण और पर्यावरण के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए उद्देश्य से विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए 10 फरवरी, ऑप्शन नंबर बी 11 फरवरी, ऑप्शन नंबर सी 12 फरवरी, ऑप्शन नंबर डी 13 फरवरी। तो इसका सही आंसर क्या है। जो ऑप्शन नंबर क्या है दलहनी जो है, तो ऑप्शन नंबर इसका है ए यानी कि 10 फरवरी। 10 फरवरी को क्या मनाया जाता है, विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। 2024 में LED जो लीड ग्रीन बिल्डिंग है वाले देशों और क्षेत्रों में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो ऑप्शन नंबर ए पहला, ऑप्शन नंबर बी दूसरा, ऑप्शन नंबर सी तीसरा, ऑप्शन नंबर डी चौथा। तो भारत ने और बिल्डिंग जो देशों और क्षेत्रों में जो कि लीड ग्रीन बिल्डिंग वाले देशों में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। इसके लिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी तीसरा। तो तीसरा स्थान प्राप्त हुआ भारत को। ऑप्शन नंबर 13 क्या कह रहा है। हाल ही में कहाँ रेशम किसान मेले का आयोजन किया गया। तो हाल ही में रेशम किसान मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया। ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। तो इसका सही आंसर है ए मा यानी कि जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में क्या हुआ है किसान मेले का, रेशम किसान मेले का आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। हाल ही में किसके द्वारा बेंगलुरु में एशिया का सबसे बड़ा एरो इंडिया शो का उद्घाटन किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, ऑप्शन नंबर बी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा, ऑप्शन नंबर सी गृह मंत्री अमित शाह द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह है उसके द्वारा बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया शो का उद्घाटन किया गया है। 14 का क्या है इसका आंसर बीमा यानी कि राजनाथ मंत्री जो है हमारे रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह उन्होंने सबसे बड़ा एरो इंडिया शो का उद्घाटन किया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। हाल ही में भारत रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उद्योग गुणवत्ता आश्वासन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली। नई दिल्ली में आश्वासन सम्मेलन का आयोजन करने का बढ़ावा दिया गया हाल ही में। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसरों की समानता प्रदान करता है। तो कौन सा अनुच्छेद है जो कि हमें सार्वजनिक रोजगार के अवसरों में मामलों में अवसरों की समानता प्रदान करता है। अनुच्छेद ए 15, अनुच्छेद 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18। तो इसका सही आंसर क्या है आर्टिकल 16, जो कि आर्टिकल 16 है तो हमारे सार्वजनिक रोजगार के मामलों में हमें अवसर की समानता प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। पोंगल किस दक्षिण भारतीय राज्य में एक लोकप्रिय व्यापक रूप से मनाया जाने वाला फसल है। तो जो पोंगल किस दक्षिण भारतीय राज्य में एक लोकप्रिय और व्यापक रूप से मनाया जाने वाला फसल है। तो ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना। तो इसका सही आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। तमिलनाडु क्या है तमिलनाडु में पोंगल एक खेती है जो कि व्यापक रूप से मनाई जाती है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए में इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है। लिंगानुपात जनसंख्या में प्रति कितने पुरुषों पर महिला की संख्या है। तो इसको देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए 100, ऑप्शन नंबर बी 1000, ऑप्शन नंबर सी 10,000, ऑप्शन नंबर डी 1,00,000। तो इसका सही आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी 1000 लिंगानुपात जनसंख्या में प्रति कितने पुरुषों की संख्या है महिलाओं की 1000 महिलाओं की। तो प्रति जो कि पुरुषों पर है तो महिलाओं की संख्या कितनी 1000 है। तो 1 पे 1000 महिलाओं की यानी कि प्रति लिंगानुपात जनसंख्या 1000 महिलाओं की जनसंख्या है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसको 1828 में ब्रह्मा सभा की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। तो जो ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक को, ऑप्शन नंबर बी राजा राम मोहन राय को, ऑप्शन नंबर सी लाला लाजपत राय को, ऑप्शन नंबर डी स्वामी दयानंद सरस्वती को। इस प्रकार इसका सही आंसर क्या है
ऑप्शन नंबर बी यानी कि राजा राम मोहन राय। इसका सही आंसर क्या है? राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किसने की? शहर में हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किस शहर में हुई थी जो उस समय ब्रिटिश भारत का हिस्सा था? तो ऑप्शन नंबर ए इस्लामाबाद, ऑप्शन नंबर बी लाहौर, ऑप्शन नंबर सी बलूचिस्तान, ऑप्शन नंबर डी ढाका। तो इसका सही आंसर क्या है? डी ढाका। ढाका शहर में, जो कि ढाका था, तो 1906 में ढाका शहर हुई थी जो उस समय ब्रिटिश भारत का हिस्सा था। 11 अप्रैल, जो कि 11 फरवरी की करंट अफेयर थी, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।